सर आज देखिए महत्वपूर्ण रास्ता हमारा महत्वपूर्ण का मुख्य मार्ग यही है। लेकिन रेलवे किस तरह से उसको जबरन बंद किया जा रहा है, यहाँ का कोई रास्ता है भी नहीं। अगर कोई छोटा बच्चा अगर किसी तरह का कैजुअलिटी हो जाए, छोटा बच्चा स्कूल जाने का रहे, दैनिक कार्य मजदूरी में जाना रहे, इस गांव का और कोई विकल्प रास्ता नहीं है। लेकिन जिस तरह से रेलवे जबरन इस रास्ते को बंद कर रहा है, जबकि उधर आप देख सकते हैं LHS मेरा बन के तैयार है। ये रेलवे ने LHS को दिया है, ये LHS का काम और 2 महीना में ये पुशिंग भी हो जाएगा। लेकिन 2 महीना आज GM और DRM के नाम पर जिस तरह से इस रास्ता को देख सकते हैं आप, किस तरह से जेसीबी लगा के रेलवे के अधिकारी बंद कर रहे हैं। ये मानवता का पूरी तरह से, एक तरह से एक मानवता का सकते हैं, इंसान का देख रखते हैं किस तरह से ये बंद कर रहे हैं। ये पूरी तरह से ये रास्ता को बंद किया जा रहा है। इस गांव का रास्ता एकदम पूरी तरह से बंद हो जाएगा और कोई विकल्प रास्ता नहीं है। आप देख सकते हैं सभी ग्रामीण काफी चिंतित में है। 20 साल से विजिट हुआ, 20 साल से विजिट हुआ। 1500 की आबादी है इस एरिया में, 1500 की आबादी है और पूरी तरह से 1500 के जनसंख्या वाला ये एरिया अब पूरी तरह से थम जाएगा। मैं देश के प्रधानमंत्री, भारत के रेल मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री और जनप्रतिनिधि से मैं अनुरोध करूंगा, माननीय उपायुक्त महोदय से भी अनुरोध करूंगा, जिस तरह से इस रास्ते को बंद किया जा रहा है, इस चीज़ का रेलवे को खुद सर्वे करना चाहिए कि इस गांव का कोई रास्ता है कि नहीं है। हमको लग रहा है कि आज मानवता शर्मसार हो गया है। आज पूरी तरह से मेरे गांव में अभी लगभग दर्जन लोग जो हार्ट के पेशेंट है, डिलीवरी के पेशेंट है, वो लोगों को अब BGH जाने में और हॉस्पिटल जाने में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब हम लोग काफ़ी मर्माहत है और दुखी भी है। हम लोगों ने रेलवे के अधिकारियों से गुहार भी लगाया कि आप हमारा कोई वैकल्पिक रास्ता, या तो 2 महीना LHS का ये पुशिंग का और बचा हुआ है, ये रेल जैसे ही ये पुश हो जाएगा, हमारा LHS बन के तैयार हो जाएगा, तो इस रास्ता को हम छोड़ देने का काम करेंगे। लेकिन किसी ने नहीं सुना। मैं DRM महोदय और रेल के GM महोदय से भी अनुरोध करूंगा कि आप इस रास्ते पर आप विचार करें और नहीं तो 2 महीना के अंदर आपका LHS का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उस काम को भी आप गति पर लाएं, तब तक हमारा इस रास्ता को दिया जाए, ताकि इस रास्ते से इस गांव के लोग अपना आने जाने का उपयोग कर सके। क्योंकि हम लोग आखिर जाए तो कहाँ जाए। आप देख सकते हैं किस तरह से JCB लगा के इसको काटा जा रहा है, उधर काट दिया गया है पूरा। आप देख सकते हैं पटरी में किस तरह से मजदूर लगे हुए हैं, रेल के सारे सब देखिए, पटरी के जहाँ पर रास्ता बना था सबको ये सब कोड़ा जा रहा है। इधर मट्टी पूरा कोड़ दिया गया है। अब कहीं से भी कोई रास्ता इस गांव का और नहीं बच रहा है, आप देख सकते हैं। और ये पूरी तरह से आप इधर भी कैमरा में दिखा सकते हैं, ये झारखंड सरकार का REO विभाग का ये 2 करोड़ रुपया का रोड बना हुआ। ये झारखंड सरकार ने सर्वे करके इस रोड को दिया है और दोनों तरफ झारखंड सरकार का रोड होने के बाद भी मेरा आज ये रास्ता को अनऑथराइज्ड रेलवे कह रहा है। जबकि ये गांव पूर्वज काल से है। ये रेल जब आपका 82-83 में सर्वे हुआ और जब इस पर मट्टी फिलिंग होने लगा, तो ठीक आपके हमारे पूरब साइड में हमारा जो सर्वियर रास्ता था, पुराना रास्ता, वो रेल काट दिया और रेल का ही दिया हुआ रास्ता है आज अनऑथराइज कहा जा रहा है। हमारा सर्वियर रास्ता को दे दिया जाए। मैं मांग करता हूँ DRM और GM महोदय से कि जो मेरा महेशपुर का जो पुराना सर्वियर रास्ता था, उसी रास्ते को हमें दे दिया जाए। आप एक तरह से रास्ता देते हैं और उसको आप अनऑथराइज रास्ता कहते हैं। मैं इस मीडिया के माध्यम से ये रास्ता भी दिखा दे रहा हूँ जो झारखंड सरकार दिया है, और रेल का काम भी देख लीजिए किस तरह से ये पूरी तरह से बंद किया जा रहा है। हम ग्रामीण रेल को अपना प्रॉपर्टी समझते हैं और रेल के अधिकारी को भी हम लोग सम्मान करते हैं और हमेशा ये महेशपुर रेल को सहयोग किया है, हर दृष्टिकोण से सहयोग करने का काम किया है। लेकिन जिस तरह से आज हमारे रास्ते को बंद किया जा रहा है, आप समझ सकते हैं कि लाइन जब बन रहा था तो कहीं पर हमारा खेत गया है, कहीं पर हमारा खलिहान गया है, कहीं पर हमारा घर गया है। हम अपने ज़मीन पर
रेल को बसाने का काम किए हैं। और आज देख लीजिए वही वंशज, वही रैयत वाले लोग आज अपने रास्ते के लिए मोहताज हो गए हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं भारत के सभी जनप्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी से मैं अनुरोध करूंगा, रेल के संबंधित अधिकारी से, कि आप न्याय करें, और नहीं तो इस गांव के लोग पूरी तरह से अपने घरों में पैक हो जाएंगे, अपने घरों में दुबक के रह जाएंगे, और कोई मेरा वैकल्पिक रास्ता नहीं है। आप या तो हमारे एलएचएस को काम में गति देने का काम करें ताकि एलएचएस हमारा जल्दी बन जाए और इस रास्ते को हम छोड़ दें। मैं चाहता हूं कि इस रास्ते का हम प्रयोग ना करें। अगर रेलवे के दृष्टिकोण से ये अगर खतरा है, जान माल का नुकसान की बात है, तो रेल को चाहिए था कि जितना मशीन, जितना इक्विपमेंट लाकर ये अपना रास्ता खोलने का काम कर रही है, वो चाहते थे दोनों तरफ रेल के 2 अधिकारी दे सकते थे, 2 गार्ड दे सकते थे, और आए जाने वाले लोगों को रोक सकते थे। जब रेल जाता तो रो से रोक दिया जाता, जब रेल क्रॉस कर जाता तो लोगों को पार कराया जा सकता था। ये आसान तरीका हो सकता था, लेकिन इस तरह तरीका का रेल ने अपनाया नहीं। जबकि यहाँ पर 2 दर्जन लोगों को लाकर जबरन रास्ता को बंद करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग काफ़ी ग्रामीण मर्माहत है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं पुनः फिर डीआरएम महोदय और जीएम महोदय से अनुरोध करूंगा, और हम लोग सभी ग्रामीण सोमवार को डीआरएम साहब के पास जा रहे हैं, और वहां पर हम डीआरएम साहब को अपने बातों से अवगत कराने का काम करेंगे। अगर हमारा इस रास्ते को पुनः नहीं दिया गया, या तो फिर हमारे एलएचएस का काम में तेजी नहीं ला गया, तो वही डीआरएम साहब के यहाँ हम लोग बाले बच्चा जाकर बैठ जाने का काम करेंगे। ये हम लोगों ने संकल्प लिया है। यही काम हम लोग अब सोमवार को करने जा रहे हैं।